Hello friends, as you know that we have started the series of History of English Language and Literature. We have discussed Old English period, Middle English period, and we are discussing about Elizabethan age. And Elizabethan age is known as the golden age, and this is a very important age, so we do not want to skip any important point, so we have divided into different parts this video. So we will discuss in this video, that is part third of Elizabethan age. This in this video we will discuss about Shakespeare, or Elizabethan age is also known as the age of Shakespeare. आज हम एलिजाबेथन एज के बारे में डिस्कस करेंगे, और एलिजाबेथन एज को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था, और जो पार्ट थर्ड है, इससे पहले हमने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, और ये जो पार्ट थर्ड है ये शेक्सपियर के ऊपर है। तो शुरू करते हैं, शेक्सपियर के बारे में जानेंगे डिटेल से। तो शुरू करते हैं शेक्सपियर। तो शेक्सपियर बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है एलिजाबेथन एज की। अगर हम बात करें शेक्सपियर के, अगर सिग्नेचर आप देखोगे तो आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे आपको डिफरेंट सिग्नेचर मिलेंगे। इवन उनके स्पेलिंग रॉन्ग मिलेंगे आपको, इवन उनके खुद के नेम के स्पेलिंग वो सही नहीं लिख पा रहे। इसीलिए क्रिटिक ये भी बोलते हैं जो बंदा अपने नेम के स्पेलिंग रॉन्ग लिखता है वो कैसे इतने अच्छे वर्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसा माना जाता है, क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि शेक्सपियर ने दूसरों का किए हुए वर्क को उन्होंने खुद क्रेडिट ले लिया है, ऐसा माना जाता है। मगर इस पे तो डिबेट आज भी चल रही है, मगर इसके ऊपर मेरा बताना आपको फ़र्ज़ था, मगर ये डिबेट चल रही है, आज भी चल रही है कि शेक्सपियर की खुद की ये प्रोडक्शन नहीं है। तो शेक्सपियर के नाम से ही हम जानते हैं, बहुत एविडेंस मिलते हैं कि उन्होंने ही लिखी हैं वर्क, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं शेक्सपियर की अगर बर्थ की बात करें तो 23 अप्रैल 1564 को ये माना जाता है। इट मीन्स इट इज़ नॉट श्योर, इनकी बर्थ डेट श्योर नहीं है कि कब हुआ था। तो आपको ना बैप्टाइज्ड भी देखने को मिलेगा, अगर आप गूगल वगैरह पे जाओगे तो आपको बैप्टाइज्ड भी देखने को मिलेगा। बैप्टाइज्ड क्या होता है? बैप्टाइज्ड होता है नामकरण। तो वो जो ऐसा माना जाता है 26 अप्रैल को इनका नामकरण हुआ था, बैप्टाइज्ड हुआ था, और इसीलिए 2-3 दिन तो लग जाते हैं, तो इसलिए 23 माना जाता है। 23 अप्रैल 1564 ये माना जाता है इनकी बर्थ डेट है। इनका बर्थ स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था, जो लंदन में है, और ये जो प्लेस है स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन ये अब टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। और ये 7 बहन भाई थे, 7 सिबलिंग थे ये, ठीक है। इनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है स्कूल में, और ये स्कूल में ग्रामर और लैटिन लैंग्वेज अच्छी सीख लेते हैं, और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं गेन करते। उनको 1577 में बहुत पॉवर्टी का भी सामना करना पड़ा, और 1582 में इनकी शादी हो जाती है एन हैथवे से, और 21 यानी कि ओनली 21 साल की उम्र के ये 3 बच्चों के बाप बन जाते हैं। और यहीं पे रहते थे ये, जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था स्टैटफोर्ड टाउन में। और उसके बाद 1587 में ये चले जाते हैं लंदन में जाते हैं ये अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और ये एक्टर भी बनना चाहते हैं, इसीलिए ये लंदन जाते थे। तो स्टार्टिंग में ये मतलब बहुत से जो राइटर्स हैं इनको डीमोटिवेट करते हैं शेक्सपियर को। इवन जो वेल नॉन राइटर हैं बेन जॉनसन, उन्होंने शेक्सपियर के बारे में लिखा है, he knew small Latin and less Greek. This is the statement by Ben Jonson for Shakespeare. तो डीमोटिवेट किया था बहुत से राइटर्स ने शेक्सपियर को जब ये गए थे लंदन में। तो मगर ये जो कमेंट है नेगेटिव है, मगर इस कमेंट की वजह से इनको फेम मिल गया। चाहे नेगेटिव कमेंट था, मगर लोगों के दिमाग में ये चलने लगा कि हाँ ये है कौन शेक्सपियर, तो लोगों को उनका नेम पता चल गया, तो उनको फेम मिल गई भाई।
तो 1592 के आसपास उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और एक्टिंग भी शुरू कर दी थी। तो शेक्सपियर को अगर माने तो क्या नहीं किया उन्होंने, वो ड्रामाटिस्ट थे, ड्रामास भी लिखे, एक्टर भी थे, प्ले राइटर भी थे, थिएटर ऑनर भी थे, एंटरप्रेन्योर भी थे और बिजनेसमैन भी थे शेक्सपियर। तो इनके शेयर होल्डर भी थे। शेयर होल्डर यानी कि जो थिएटर थे, थिएटर में इनके शेयर होल्डर भी थे। कौन कौन से थिएटर में इनके शेयर होल्डर थे? वो था द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर। ये दो थिएटर्स हैं जिनमें शेक्सपियर के शेयर होल्डर भी थे। इनको बहुत नेम मिला, फेम मिला और पैसा तो ये कमाना ही चाहते थे, पैसा इन्होंने कमाया और ये वैसे मनी ही चाहते थे वैसे तो ज़्यादा, मगर फिर भी इनको नेम फेम भी मिल गया। और बहुत से इनके जो प्लेज हैं वो क्वीन एलिजाबेथ के सामने परफॉर्म हुए हैं। शेक्सपियर ने जो अपनी मनी पैसा इतना कमाया था और उसको बिल्कुल अच्छे से इन्वेस्ट किया, इन्होंने प्रॉपर्टी को खरीदा और 23 अप्रैल को इनकी डेथ हो जाती है 1616 में। आप ये याद करना भी मुश्किल नहीं है, तो बिल्कुल इजी है। शेक्सपियर की बर्थ और डेथ डेट याद करना बिल्कुल इजी हो गई है, बिकॉज बर्थ डेट एंड डेथ डेट सेम है शेक्सपियर की। 23 अप्रैल को ही बर्थ हुआ, 23 अप्रैल को ही इनकी डेथ हुई। तो ये अगर इनके वर्क्स की बात की जाए तो इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कोई भी प्ले वो पब्लिश नहीं करवाया था। इनकी डेथ के बाद इनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने इनका वर्क्स को कलेक्ट किया और पब्लिश करवाया अंडर द टाइटल फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो के नाम से एक टाइटल में शेक्सपियर के जितने भी प्लेस थे वो सारे पब्लिश करवाए। इनके दो फ्रेंड्स थे और उनके फ्रेंड्स का नेम है जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल। ये दो फ्रेंड्स के नेम हैं जो कि आपने याद रखने हैं। देन शेक्सपियर के वर्क्स की बात करें, अचीवमेंट्स की बात करें तो 154 सोनेट्स लिखी। सोनेट्स लंदन में बहुत पॉपुलर हो रही थी, शेक्सपियर ने भी इसमें अपना हाथ जमाया। तो 154 सोनेट्स लिखी हैं शेक्सपियर ने। 37 प्लेज लिखी हैं और उनमें से 37 प्ले में से अलग अलग जॉनरास की अगर बात करें तो 10 उनमें से ट्रेजेडीज थी, 7 कॉमेडीज एंड 10 हिस्ट्री प्लेज थी। और उन्होंने 2 लॉन्ग नरेटिव पोइम्स भी लिखी हैं शेक्सपियर ने। शेक्सपियर की लाइफ को क्रिटिक्स ने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट और सेकेंड फेज को क्वीन एलिजाबेथ के रेन में माना जाता है और जो सेकेंड फेज है वो जेम्स फर्स्ट की टाइम ऑफ पीरियड का माना जाता है। जो फर्स्ट फेज है वो है 1588 से लेकर 1593 और इस फेज में वो लंदन में आते हैं। और इस फेज पे हम देखें तो इनका यूनिवर्सिटी विट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इनके ऊपर, शेक्सपियर के ऊपर। यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। जॉन लिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है स्टार्टिंग में शेक्सपियर के ऊपर। तो जो इनका वर्क था वो बॉरोड वर्क माना जाता है और ज़्यादातर इन्होंने अपने वर्क्स यानी कि कॉमेडीज़ लिखी हैं। कॉमेडी जॉनरा में लिखा था, जो माइंडलेस कॉमेडीज़ लिखी थी, प्रोड्यूस की थी शेक्सपियर ने। कौन कौन से वर्क्स आ जाते हैं इनके फर्स्ट फेज में, एलिजाबेथन के पीरियड में ही लिखे हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? लव लेवर लॉस्ट, Two Gentlemen of Verona, The Comedy of Errors, A Midsummer Night's Dream, Romeo and Juliet. This is very important work और ये बहुत सक्सेसफुल प्ले रहा। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर का फर्स्ट फेज का ही ये एक प्ले है और इस प्ले को इतनी सक्सेस मिली, इसीलिए इस प्ले को और भी अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। सेकेंड फेज इनका 1594 टू 1600 माना जाता है। इस फेज में बहुत से वर्क लिखे गए और इस फेज के जितने भी वर्क हैं उनको
ट्रांसेंडेंट वर्क माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो स्किल है वो अपने माइंड से इन्होंने अपने थॉट को अपने वर्क में दिखाया, रिप्रेजेंट किया। मेच्योर वर्क्स माने जाते हैं ये सेकंड फेज के जितने भी वर्क्स हैं, और इसी फेज में जितने भी वर्क्स लिखे हैं वो सारे ग्रेट वर्क्स कंसीडर किए जाते हैं। कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं शेक्सपियर ने? वर्क्स आ जाते हैं रिचर्ड सेकंड, किंग जॉन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, द टेमिंग ऑफ द श्रू, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, मच अडो about nothing, as you like it, and Twelfth Night. These are very important phase of Shakespeare's life. Then थर्ड फेज 1601 से लेकर 1608 का है, और इस फेज में ये अपनी करियर के पीक पे पहुंच गए थे। तो पीक पे पहुंच गए थे इस फेज में उन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं? जूलियस सीजर, हैमलेट, All's Well That Ends Well, Measure for Measure, Troilus and Cressida, Othello, King Lear, Macbeth, Antony and Cleopatra, Coriolanus, Timon of Athens. These are all works written in फेज थर्ड। और इस फेज के जितने भी वर्क्स हैं, इन वर्क्स में उन्होंने डार्क साइड ऑफ ह्यूमन को रिप्रेजेंट किया है, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस को रिप्रेजेंट किया है, और ह्यूमन बीइंग की डार्क साइड को दिखाया है अपने इन वर्क्स में शेक्सपियर ने। और देन आ जाता है फेज फोर। ये फेज फोर है 1608 से लेकर 1612, ये फोर्थ फेज है। और इस फेज में डिक्लाइन माना जाता है, यानी कि जो क्वालिटी थी ना इनके वर्क्स में वो अब डिक्लाइन होती जा रही थी इनके इस फेज में। और ट्रेजिक कॉमेडी भी प्रोड्यूस की। पहले क्या ट्रेजेडी अलग लिखी जाती थी और कॉमेडी अलग लिखी जाती थी, इन्होंने भी ऐसे लिखी। और इस फोर्थ फेज में इन्होंने दोनों का मिक्सचर मतलब करके फिर वर्क्स प्रोड्यूस किए, जिसको ट्रेजिक कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। और इस फेज में जो इनका खुद का थिएटर था, ग्लोब थिएटर, वो भी जल जाता है। और उस तब ये इसको आग लगती है ग्लोब थिएटर को, तब परफॉर्मेंस चल रही थी इन्हीं के प्ले हेनरी एट्थ की। बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ था। और इस फेज के इनके वर्क्स हैं कैम्बलेन, द टेम्पेस्ट, पर्सिलेस जो इनकम्प्लीट वर्क है, एंड हेनरी एट्थ। These are important works of phase fourth of Shakespeare. तो करेक्टरिस्टिक्स अगर देखें शेक्सपियर के ड्रामास की, क्योंकि इनके इम्पॉर्टेंट तो ड्रामाज हैं, इम्पॉर्टेंट ड्रामाज हैं, प्लेज हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट अच्छे ड्रामाटिस्ट के नाम से ही शेक्सपियर जाने जाते हैं, अपने प्लेज की वजह से ही ज़्यादा जाने जाते हैं। इनके वर्क्स में हमें वैरायटी, रेंज और वर्सेटैलिटी देखने को मिलेगी। और इनकी लैंग्वेज पे भी बहुत अच्छी कमांड थी शेक्सपियर की। तो अगर वैरायटी की बात करें तो वैरायटी में आप डेथ ही ले लें, अगर हम डेथ की ही बात करें तो इन्होंने अपने अलग अलग वर्क्स में अलग अलग तरीके की वैरायटी दिखाई है, और भी डेथ की वैरायटी दिखाई है। कोई कैसे मरता है, अलग अलग तरीके से मरना भी बताते हैं भाई, ये अलग अलग तरीके की वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे कोई स्टैब, डिसअपियर्ड, ब्लाइंड, रिप्ड अपार्ट बाय मॉब, स्नेक बाइट, ये आप सारा देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे है, इस स्लाइड में आप देख सकते हो। ये वैरायटी है जो अपने वर्क्स में इन्होंने रिप्रेजेंट की है शेक्सपियर ने। वो भी ये सारी वैरायटी हम बात कर रहे हैं सिर्फ डेथ की, बहुत वैरायटी इन्होंने प्रोड्यूस की है, रिप्रेजेंट की है। तो आगे अगर हम बात करें एक्सीलेंस ऑफ लैंग्वेज की, बहुत लैंग्वेज पे भी इनकी अच्छी कमांड थी। इन्होंने बहुत से न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस दी हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज को शेक्सपियर का। जैसे नेक्ड ट्रूथ, लव is blind, a brave new world, knock knock, who is there, these all phrases by the pen ऑफ शेक्सपियर के पेन से ही है ये सारे जो फ्रेजेस की हम बात कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स फ्रेजेस ये सारे शेक्सपियर हैं। बहुत अच्छे इन्होंने
इंग्लिश को दिया है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड गॉड ब्लेस you and please watch next part 4 also. Thanks for listening me once again.